चैप्टर 8 की शुरुआत में यह दिखाया जाता है हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैं एस्ट्रेला के साथ इस डेट पर जाऊं तो कौन मेरे रास्ते में खड़ा होगा। एमसी विचार कर रहा था कि शायद उसे अपने अनुभवों का पता चल गया। उसने तुरंत उस डेट पर जाने का प्रस्ताव दे दिया और वह महिला होरर डर सदमे में दिखने लगी। हीरो फिर उसके प्रति उसके अजीब और अनिश्चित व्यवहार तथा पुराने इतिहास को देखते हुए सोच में पड़ जाता है। इसका एकमात्र तार्किक उत्तर यही है। तभी वह 1 करोड़ की लॉटरी जीतने जैसी खुशी से कहता है कि उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। फिर वह अपने मन में सोचता है कि यह बिल्कुल भी इंसानों वाली सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है। उसका तार्किक दिमाग भी इसे समझ नहीं पा रहा था। वह सोचता है कल मेरा दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। तभी हमारा एनसी हाथ उठाकर कहता है कि अब मुझे जाना होगा। तभी अचानक हीरोइन हमारे एनसी को पकड़ लेती है। तब एनसी कहता है इन दोनों की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि ऐसी ताकत तो गॉडजिला में भी नहीं आती। कहीं जाने दो। लेकिन अगर आप वाकई इतने उत्सुक हैं, मैं चाहता हूं कि सामने से हटने से पहले आप अपने हाथों को शांत रखें और देखते हैं कि क्या कोई जवाब निकल कर आता है। और क्या आपको यकीन है कि आप कल बहुत व्यस्त रहेंगे? यह झूठ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर एमसी को अपनी जान का ख्याल आने लगता है। थोड़ी देर तक एमसी चुप रहता है। फिर वह कहता है ठीक है, मैं समय निकाल लूंगा। तब हमारा एमसी कहता है कि आपकी बात जीत गई, लेकिन केवल तभी जब हम रात के खाने से पहले वापस आ जाएं। तभी हमारी हीरोइन कहती है इस डिनर को लेकर तुम कब से इतना ध्यान देने लगे? हीरो जवाब देता है अगर इस बार भी कुछ मिनट देर हुई तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हीरोइन कहती है ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तब एमसी राहत महसूस करता है। तभी हीरोइन आगे बढ़कर एमसी से कहती है लेकिन मुझे एक वादा करो। तब हीरो कहता है वादा करूं? हीरोइन कहती है हाँ बिल्कुल। एमसी कहता है वादा निभाने का कोई और सही तरीका भी हो सकता है क्या? और इसके बाद हीरोइन और एमसी एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। हीरोइन कहती है अब जबकि यह तय हो चुका है, मुझे इतना जान लो, अगर तुम पीछे हटने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उम्र भर पछताना पड़ेगा। इसके बाद हीरोइन वहां से चली जाती है। एमसी विचार करता है कि इस महिला का जुनून कुछ ज्यादा ही है और फिर अपनी हीरोइन की जंगल में दिखाई गई है। हीरोइन कहती है कि जब भी हम कोई वादा करते हैं तो हमें अपनी छोटी उंगली को आपस में मिलाकर वादा करना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे मामूली समझौते में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। किसने सोचा था कि इतना सरल वादा इतना महंगा कैसे लग सकता है? सही बात कर रहा हूँ कि नहीं? लेकिन इस समय मेरा दिल इसके ऊपर आ गया है। अगले सीन में हमारा एमसी सोच रहा होता है कि डेट पर लोग आखिर करते क्या हैं? क्या हमें उस प्रसिद्ध मनोरम झील पर एक रोमांटिक नाव यात्रा पर जाना चाहिए या फिर थिएटर में दोपहर का आनंद लेने के बाद किसी स्थानीय कैफे में जाना चाहिए? एमसी इन्हीं बातों में खोया हुआ होता है। तभी कोई आकर कहता है कमांडर आपको बुला रहे हैं, क्या आप मेरे साथ अंदर आ सकते हैं? तभी कोई कहता है कि हम अभी अपनी जांच पूरी करके लौटे हैं। ब्लू बालों वाला लड़का कहता है कि हमारी निगरानी टीम ने पता लगाया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में दूषित वायु का गड्ढा बन गया था। कहता है कि मामला काफी गंभीर था। वह आगे बताता है कि यह घटना 3 साल से लगातार सामने आ रही थी और हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। तब ब्लू बालों वाला लड़का कहता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। मानव क्षेत्र के भीतर आखिरी बार ऐसा मामला लगभग 60 साल पहले हुआ था। एमसी कहता है कि यह सच में बड़ी बात है। दूषित वायु में भी गड्ढे की अचानक उपस्थिति को एक अपशकुन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां भी धुआं प्रकट होता है वहां तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस तरह की बर्बादी को रोकने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। ब्लू बालों वाला लड़का पूछता है मैं समझ गया, क्या हम कल सुबह सबसे पहले वहां पहुंचें? एमसी जवाब देता है हाँ। अगले दिन कोई कहता है कि वैसे आपकी वापसी के तुरंत बाद आपको काम देना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर सोचता है छोड़ो, मैं अब इसे खुद ही संभाल लूंगा। और कमांडर पूछता है क्या कल आपका कोई और निर्धारित कार्यक्रम है? एमसी कहता है केवल मैं डेट पर जाने की सोच रहा हूँ। यह सुनकर दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं।
तब ब्लू बालों वाला कहता है, ये क्या हो रहा है? और फिर सोचता है कि अपनी तलवार टांग दूं क्या। ब्लू बालों वाला आदमी कहता है, कमांडर, क्या आप महान शूरवीर मिस्टर यान से परिचित हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक गाइड बुक ला सकता हूँ। एनसी कहता है कि मुझे पहले से पता था। तुम्हें भी अब समझ आ गया होगा मेरे बारे में जो यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं महिलाओं का दीवाना हूँ, वह पूरी तरह निराधार है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एनसी जाते जाते कहता है कि अब काम पर ध्यान देना है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। तुम अपने दीवानेपन की बातें भूल जाओ और बेहतर आराम, पोषण तथा गंदे विचारों के शुद्धिकरण के लिए वैद्य के पास अवश्य जाना। तब ब्लू कहता है, वाह, यह तो दिलचस्प होगा। खुशी खुशी मार्गदर्शिका अर्जित करने जाते समय अचानक पिंकी उठ जाती है। फिर अचानक एनसी जंगल में आ जाता है। वर्षा हो रही है। जब वह बेहोशी की अवस्था में होता है तब कोई और कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। तभी एनसी के गाल पर किसी की लाल आंख, रेड आई, दिखाई देती है। तभी एनसी अपनी लाइटनिंग पावर छोड़ देता है। अगला दिन श्री ब्लू को लड़की के लिए आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर एनसी ने ऐसा मान लिया था कि यह एक बिल्कुल शालीन और उचित मामला होगा। फिर दोनों के बीच धीरे धीरे फैसला किलोमीटर होने लगी। और इसी के साथ चैप्टर 8 समाप्त होता है।